कहानी अब आगे बढ़ती है। उन दोनों ने बेबी को बहलाकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो फेल हो गए। आखिर में वू ने लिटिल येलो से कुछ फूड लाने के लिए कहा। लिटिल येलो तेजी से भागता हुआ फूड ढूंढने निकल गया और वो इधर बेबी को चुप कराने की अपनी नाकाम कोशिशें करता रहा। लिटिल येलो कुछ बग्स लेकर वापस आ गया और बेबी उन्हें मजे से खाने लगी। ये देखकर उन दोनों को भी भूख लग गई। बेबी ने जब दोबारा सारा फूड खत्म कर लिया तो फिर रोने लगी। इस बार उन दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से कुछ बग्स इकट्ठा किए। इतनी मेहनत करने के बाद दोनों को और ज्यादा भूख लग चुकी थी। ये देखकर वू ने लिटिल येलो को एक बग खाने को दिया, लेकिन लिटिल येलो तो बेबी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड था, तो उसने एक भी बग खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर वू ने भी फैसला कर लिया कि वो तब तक कुछ नहीं खाएगा जब तक उसकी डॉटर का पेट नहीं भर जाता। कुछ वक्त बीतता है और बेबी ड्रैगन अब बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। उन दोनों को समझ में आया कि अब इसके लिए और ज्यादा फूड की जरूरत होगी। लिटिल येलो को एक आइडिया आता है कि उन दोनों को बग्स हंटिंग को छोड़कर वो काम करना चाहिए कि जिसमें वो दोनों एक्सपर्ट हैं, यानी लूट एंड हंट। वो सॉन्ग इसके लिए रेडी नहीं हुआ क्योंकि इसमें लिटिल येलो की जान भी जा सकती थी, लेकिन लिटिल येलो उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है। आखिर में हार मानकर वो सॉन्ग रेडी हो जाता है। वो सॉन्ग को बेबी की देखभाल करने के बाद समझ आया कि बच्चों का ख्याल रखना पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है और वो अपनी मॉम को याद करने लगा। कुछ ही देर में लिटिल येलो भागता हुआ वापस आता दिखा। वो सॉन्ग भी हैरान हो गया कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। उसे उसका पीछा करते हुए कोई भी एनिमल तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जब उसने जरा ऊपर की तरफ देखा तो उसे हॉर्नेट्स का एक झुंड दिखा जो लिटिल येलो का पीछा करते हुए आ रहा था। उसने सोचा कि लिटिल येलो का निशाना गलती से हॉर्नेट्स के छत्ते पर लग गया होगा, लेकिन जो भी हो वो अपने फ्रेंड को मुसीबत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। उसने अपनी वाइन्स के सहारे ढेर सारे कैंगार बीन्स हॉर्नेट्स पर थ्रो किए। उसने जितने भी कैंगार बीन्स फेंके सबके सब निशाने पर लगे, लेकिन हॉर्नेट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब हॉर्नेट भी एग्रेसिव होकर उस पर हमला करने के लिए उसके नजदीक आने लगी। वू सॉन्ग ने अपनी थॉर्न विप घुमाना शुरू कर दी और वू ने तब तक अपनी विप को नहीं रोका जब तक सारे एनिमीज खत्म नहीं हो गए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हॉर्नेट्स का एक बड़ा सा झुंड जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। वो बहुत थका हुआ था, लेकिन वो अपने फ्रेंड और डॉटर की स्माइल देखकर सारी थकान भूल गया। वो आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज उसकी डॉटर ने उसे बेस्ट फादर एवर कह दिया था। उसने लिटिल येलो को सारी बिखरी हुई हॉर्नेट्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कहा। बेबी ड्रैगन और लिटिल येलो ने मिलकर सारी हॉर्नेट्स को एक जगह इकट्ठा करके उसका टीला सा बना दिया। इतना सारा फूड देखकर वो दोनों भी समझ गए कि अब वो भी बिना टेंशन के पेट भरकर खाना खा सकते हैं। इसी के साथ पूरी फैमिली ने जम के खाना शुरू कर दिया। इतने दिनों बाद फूड मिलने से सब बहुत ज्यादा खुश थे और सिस्टम भी हमेशा की तरह वो सॉन्ग को इसके लिए रिवॉर्ड बॉक्स दिए जा रहा था, मगर वो खाने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने बॉक्सेस पे ध्यान तक नहीं दिया। उसने अपनी डॉटर को देखकर सोचा पढ़ते हुए बच्चों की डाइट को बेस्ट प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो इससे ज्यादा बग्स पे डिपेंड नहीं रह सकते थे। और अब फिर पहले की तरह उन दोनों ने हंटिंग शुरू कर दी। लिटिल येलो टोड को बेट करके वो सॉन्ग की तरफ लाने लगा। अब ये काम उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था क्योंकि उसे इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो आगे जाकर रुक गया और उसने टोड की तरफ गन का इशारा किया। उसके इशारा करते ही टोड को कांटेदार वाइन्स ने जकड़ लिया। वू सॉन्ग की वाइन्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि अब उसे टोड को जमीन पर पटकने की भी जरूरत नहीं थी। उसने बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी डॉटर के सामने टोड को प्रेजेंट किया। लिटिल येलो ने मीट की कटिंग शुरू कर दी और तीनों ने मिल बांट कर उसे खा लिया। ऐसे ही दिन बीतते रहे और लिटिल येलो रोज अपनी जान खतरे में डालकर शिकार को वू सॉन्ग की टेरिटरी की तरफ लाता रहा, लेकिन इस बात से वू सॉन्ग ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सिर्फ एक गलती से उसके फ्रेंड की जान भी जा सकती थी। और अब उसकी डॉटर भी बड़ी हो रही थी। सिर्फ 1 महीने में ही वो 5 साल के बच्चों जितनी बड़ी दिखने लगी और अब ये छोटे मोटे एनिमल्स उसकी फैमिली के लिए सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं थे। ये सब सोचकर उसने टोड को ही चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया और बस थोड़ी ही देर में झाड़ियों में से एक ब्लैक रोडेट निकला। वो टोड के कार्कस को खींच के ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शिकारी ये नहीं जानता था कि आज वो खुद शिकार बनने वाला है। वू सॉन्ग ने उसे अपनी वाइन्स में जकड़ लिया, लेकिन उसने अपने बड़े दांतों से उसकी वाइन्स को कुतरना शुरू कर दिया। गुस्से में वू ने उसे जमीन पर स्लैम कर डाला। अब उनके पास एक की जगह 2 शिकार हो गए थे। ये देखकर वो लोग सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक बाकी नहीं रही क्योंकि आसमान से एक ईगल आया और उनका शिकार लेकर उड़ गया। अब वो सॉन्ग का पारा आसमान पर पहुंच गया था। आखिर उसके शिकार को ये चोर ईगल कैसे लेके जा सकता है। वो सॉन्ग चिल्लाते हुए उसकी तरफ कैंगार बीन्स शूट करने लगा,
लेकिन ईगल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका था, तो बीन्स उस तक नहीं पहुंच सके। ये देख के वो ज्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन वहाँ कोई और भी था जो उससे भी ज्यादा गुस्से में था। बेबी ड्रैगन बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी, क्योंकि इस ईगल ने उसके पापा का शिकार छीन लिया था। वू सॉन्ग उससे कहता है कि अब गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं, लेकिन वो ईगल को डांटते हुए उसके पीछे दौड़ने लगी और उसके अंदर से ब्राइट लाइट ग्लो होने लगी, और देखते ही देखते बेबी ड्रैगन एक रियल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लिटिल येलो और वू सॉन्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। वो दोनों अभी शॉक में ही थे कि बेबी ने जमीन से टेक ऑफ कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उसे उड़ना तो आता ही नहीं था, और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद वो जमीन पर आकर क्रैश हो गई। बेबी जिस जगह जाकर क्रैश हुई थी वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, और बेबी रोती हुई वहाँ से वापस अपने पापा के पास आई। बेचारी बेबी बहुत जोर जोर से रो रही थी। बू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे कैसे चुप कराए। उसने बेबी से कहा कि वो उस चोर ईगल को जरूर पनिश करेगा, तो वो प्लीज रोना बंद कर दे, लेकिन वो अभी भी रो ही रही थी। बू ने सोचा कि उसकी डॉटर एक फ्लाइंग स्पीशी की ड्रैगन है और वो बहुत तेजी से बड़ी हो रही है, उसे जल्दी ही बेबी के लिए एक नाम रखना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने यिन यिन नाम फाइनल किया, लेकिन मेन प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हुई थी। यिन यिन को फ्लाइंग सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भला उसे कैसे ट्रेन करे। वो उसे चुप कराने के लिए कहता है कि अब तुम काफी बड़ी हो चुकी हो और अब टाइम आ गया है कि तुम्हारा नाम रखा जाए। वू ने उससे पूछा कि यिन यिन नाम कैसा रहेगा, और बेबी ये नाम सुनकर काफी खुश हो गई। कुछ देर बाद यिन यिन ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। वू ने अपनी वाइन से एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाया और यिन यिन से उस पर खड़े होकर विंग्स को फ्लैप करने के लिए कहा। शुरुआत में यिन यिन बहुत डर रही थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है और वो उसे हवा में टॉस करता है और यिन यिन से उसके विंग्स को फ्लैप करने के लिए कहता है। यिन यिन ने उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो ठीक से अभी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वू को अपना बचपन याद आने लगा कि कैसे इसी तरह उसकी मॉम ने उसे साइकिल चलाना सिखाया था। वो यिन यिन की आवाज सुनकर अपनी यादों से बाहर आता है और उसे नीचे की तरफ गिरता हुआ देखता है, लेकिन लकीली वो इस बार घनी झाड़ियों में गिरी थी। वो चिल्ला कर उससे पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई, और लिटिल येलो भी तेजी से झाड़ियों की तरफ भागता है। यिन कुछ देर बाद बहुत प्राउडली अपने पापा को अपना पहला पकड़ा हुआ शिकार दिखाने आती है, लेकिन उसके ब्रूजेस देखकर पहले तो वो दोनों काफी परेशान हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है तो वो दोनों खुश हो गए। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यिन यिन ने पूरी तरह फ्लाई करना सीख लिया था। वू और लिटिल येलो उसे आसमान में उड़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन देखते ही देखते यिन यिन काफी दूर चली गई, तो वू ने उसे वापस आने का इशारा किया, लेकिन वो वापस आने के बजाय और ज्यादा दूर जाने लगी और उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गई। उन दोनों ने सोचा कि कहीं यिन उन्हें छोड़कर चली तो नहीं गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों का डर बढ़ता ही चला जा रहा था। कुछ देर बाद उन्हें उड़ती हुई एक परछाई दिखाई पड़ी, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद यिन वापस आ रही है, लेकिन वो यिन यिन नहीं थी, बल्कि वो वही चोर ईगल था। वू ने सोचा कि ये ईगल यहाँ वापस क्यों आ रहा है, क्या वो अटैक करना चाहता है? लेकिन वो ईगल काफी डरा हुआ लग रहा था कि जैसे वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, और उसका पीछा यिन यिन कर रही थी। वो इतनी दूर सिर्फ इस ईगल से रिवेंज लेने गई थी। यिन को देखकर वो बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे पता था कि मेरी डॉटर मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। यिन यिन से बचता हुआ ईगल वू की तरफ आ रहा था कि वू ने ईगल पर कई सारे एक्यूरेट कैंगार शूट कर दिए। कैंगार बीन्स लगते ही ईगल का बैलेंस खराब हो गया और यिन यिन ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया। लेकिन ईगल भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने यिन की उंगली पे बाइट कर ली। यिन यिन का साइज चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन थी तो वो सिर्फ एक बच्ची ही, तो वो बाइट होने पर रोने लगी और ईगल उसके पंजे से छूट गया। वो पंजे से छूटकर जमीन की तरफ गिरने लगा। इससे पहले कि दोबारा वो संभलता, वू ने उसको अपनी बार्ब व्हिप में फंसा लिया, और आज तो वू के गुस्से की कोई लिमिट ही नहीं थी। उसने शाउट करते हुए ईगल को जमीन पर जोर से पटक दिया। जब धूल कुछ सेटल हुई तो हम देखते हैं कि ईगल की बॉडी जमीन पर लाइफलेस पड़ी हुई थी। यिन यिन वू के पास वापस आती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके फादर ने आखिर उसका रिवेंज ले ही लिया। वू सॉन्ग भी अपनी डॉटर पे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अपने इतने पुराने ओपोनेंट को बीट करने की खुशी में वो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं, और टाइम ऐसे ही बीतने लगा और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। अब यिन यिन रेगुलर हंट करने लगी थी। वो अब काफी बड़ी और स्ट्रांग हो चुकी थी। अब ज्यादातर वही हंट करने जाती थी ताकि शिकार के लिए लिटिल येलो को अपनी जान खतरे में न डालनी पड़े, और उसकी फैमिली के पास अब बहुत सारा फूड अवेलेबल था
और उन्हें अब बग्स खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर वो सोचने लगा कि जिस स्पीड से यिन यन ग्रो हो रही है, अब कुछ दिनों बाद ये फ्रॉग्स और स्नेक्स भी किसी काम नहीं आने वाले, तो उसे किसी तरह अब बड़ा शिकार करना होगा। लेकिन जल्दी ही उसकी ये परेशानी भी दूर होने वाली थी। एक दिन यिन यन एक लिंक्स का शिकार करके लाती है। वू को यकीन नहीं आया और वो घबरा कर उससे पूछने लगा कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। यिन ने कहा कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और अपना ख्याल खुद रख सकती है। लेकिन अभी तो वू को और ज़्यादा हैरान होना बाकी था। वो अगले दिन एक हाइना लेकर लौटी। ये देखकर वो यिन को डांटने लगा कि उसने उसे मना किया था कि वो इतने डेंजरस एनिमल का शिकार न किया करे। वो उसे डांट ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र उसके वूंड पर गई। उसने उसको फौरन अपने पास बुलाया ताकि वो उसके वूंड को एग्जामिन कर सके। उसने पूछा कि ये जख्म उसे कैसे लगा। यिन युन ने वो उसे परेशान न होने के लिए कहा और बताया कि वो हाइना पर अटैक करने जा रही थी, लेकिन उसने उसे पहले ही देख लिया और उसे पंजा मार दिया और इसी वजह से उसे ये छोटी सी खरोंच लग गई है। वू सॉन्ग ने कहा, ये कोई छोटी खरोंच नहीं है और तुम्हारी ब्लीडिंग अभी तक नहीं रुकी है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यिन भले ही एक ड्रैगन है, लेकिन वो अभी भी काफी छोटी है। वो सिंगल स्ट्राइक में अब भी हंट नहीं कर पाती है और वाइल्ड एनिमल्स के ज्यादा करीब जाने पर वो उसे बैडली इंजर्ड भी कर सकते हैं। वो को एक आइडिया आया। भले ही वो ड्रैगन्स के हंट करने का तरीका नहीं जानता था, लेकिन उसे ये मालूम था कि आसमान से टारगेट को दूर से ही हिट करने का सबसे अच्छा तरीका बॉम्ब एयर स्ट्राइक होती है। वो लिटिल येलो से जमीन पर एक लार्ज एक्स का मार्क बनाने को कहता है और यिन युन को एक बड़ी सी रॉक लेकर उस पर निशाना लगाने को कहता है। यिन युन एक लार्ज रॉक को काफी ऊंचाई से निशाने पर लॉन्च करती है, लेकिन पहली बार में वो फेल हो गई। वो बार बार कोशिश करती रहती है। वो सॉन्ग भी उसे काफी मोटिवेट करता है। वो प्रैक्टिस जारी रखती है और 1 महीने बाद हम देखते हैं कि एक डेजर्ट लैंड में एक हाइना का ग्रुप आराम कर रहा होता है। तभी एक हाइना को आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखता है और अगले ही पल उसके ऊपर एक बड़ा सा बोल्डर गिरा और वो वहीं ढेर हो गया। लिटिल यिन उसको लेकर जाने लगी। जब वो शिकार लेकर घर लौट रही थी, उसने नीचे ग्राउंड पे कुछ देखा। वहाँ पर 2 ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े हुए थे और उनका सामान बिखरा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र वहाँ चमकती हुई एक स्वॉर्ड पे गई। वो ये तो नहीं समझ पाई कि आखिर वो चीज़ क्या है, लेकिन उसने अपने डैडी को एक सेम शाइनी मटेरियल से बने हुए ब्रोकन एरो से शिकार करते हुए देखा था। वो वहाँ से स्वॉर्ड लेकर घर वापस आ गई। वो सिर्फ 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी। वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और हम उसे बहुत टाइम के बाद ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। वो अब देखने में खूबसूरत फुल ग्रोन फीमेल में बदल चुकी थी। वो सॉन्ग को झाड़ियों की तरफ देखने को कहती है, जहाँ उसने स्वॉर्ड को छुपा रखा था। जब वो ने स्वॉर्ड को वहाँ से उठाने की कोशिश की तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी थी। क्लोजर इंस्पेक्शन करने पर वो उसे पहचान गया कि ये उसी हंटर की स्वॉर्ड है जिसने उसे उखाड़ने की कोशिश की थी। उसने यिन युन से पूछा कि तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली है और क्या तुमने वहाँ कुछ और भी देखा था। यिन युन ने उसे बताया कि उसने वहाँ 2 स्केलेटन्स देखे और एक बैकपैक, एक शवल और एक डैगर भी देखी। यिन ने पूछा, डैडी क्या मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए ले आऊँ? तो वो ने कहा कि उसे सिर्फ डैगर और शवल चाहिए, बाकी चीज़ें उसके लिए किसी काम की नहीं है।